आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज मैं आपके साथ अपनी एक खुशी साझा करना चाहता हूं और ये खुशी मेरे टीचिंग पीरियड में मुझे बहुत बार मिली है। बहुत बार, मैंने गिनती भी नहीं की, इतनी बार मिली है और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं। ईश्वर के धन्यवाद के साथ साथ मैं उन स्टूडेंट की मेहनत को सलाम करता हूं जिसने मेरे अनुदेशों का अनुसरण किया। मैंने जो उनको कहा उसका पालन किया, उन्होंने मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखा और मेरे कहे हुए बताए पर जो मैंने उनको कहा, जो मैंने उनके लिए रास्ता इख्तियार किया, उस रास्ते पर वो चलते रहे। उसका परिणाम सकारात्मक रहा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट किसी कारणवश उस रास्ते पर नहीं जा सके। वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग समस्याएं आ जाती है, हम समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, उसमें मेरा भी एक छोटा सा गाइडलाइन के रूप में योगदान होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सिर्फ आपको गाइडलाइन करते हैं। यदि आप उस गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करोगे तो हम क्या कर लेंगे। ये तो आपके माता पिता के संस्कार होते हैं जो आप अपनी सफलता का सारा श्रेय हमें दे देते हो। यह आपके माता पिता के संस्कार होते हैं। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपने उनके सपनों को पूरा किया है। और यहां मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आपने मेरे सपने को भी पूरा किया है। तो जो भी स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुए हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 4th ग्रेड में, मैं उनको बधाई देता हूं। बहुत सारे मैसेज मुझे मिले हैं और भी आ रहे हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपनी खुशी आपके साथ साझा करता जाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं परिचय कराना चाहूंगा कुछ मैसेज के साथ। हालांकि वो स्टूडेंट आए नहीं हैं अभी मेरे पास। मुझे मिठाई खिलाने स्टूडेंट जरूर आते हैं, ये मेरा सौभाग्य है, मैंने आपको पहले ही कह दिया और मैं इस पर गर्व अनुभव करता हूं। लेकिन फिर भी ये श्रेय मैं आपके संस्कारों को देता हूं। मैसेज प्राप्त हुए हैं, उन मैसेज की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। ये एक ही स्टूडेंट के मैसेज है, बीएल मीना। पूरा नाम बत्ती लाल मीना है। ये आपको बताऊं, हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं आप सोच नहीं सकते। हमारे प्रति इतना श्रद्धा भाव रखते हैं, बहुत ज्यादा। माता पिता के संस्कार, गुरुजनों के संस्कार इन्हें मिलते हैं और इसका परिणाम भी इन्हें सकारात्मक मिला है, ऐसा नहीं है। बीएल मीना ये जो खुद राजस्थान कांस्टेबल में सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी तक मिठाई नहीं आई है लेकिन आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। इनका पूरा परिवार मुझसे पड़ा हुआ है। मैं इनके घर गया हुआ हूं, इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं उस गर्वित पल को आज भी भूल नहीं पाता हूं। इतना सम्मान दिया। साधारण सा परिवार, लेकिन अद्भुत क्षमता, अद्भुत क्षमता। पूरा परिवार सरकारी नौकरी लगने की दिशा में चल रहा है और सफल भी हो रहा है और सफलता आपके सामने है। मैंने कहा बीएल मीना खुद राजस्थान कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए, इसी वर्ष सिलेक्ट हुए हैं। इनके ये 2 भाई हैं, एक का नाम है शिवकेश। ये शिवकेश है, हो सकता है आपको इमेज ना दिखाई दे, लेकिन ये मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। आप देखिए, मोटिवेट होइए, मोटिवेट होइए। ये जो शिवकेश है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इनको समाज ने और किसी न किसी रूप में इनको इतना प्रताड़ित किया गया
कि ये पढ़ाई से दूर भागने लगे, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी जो समस्याएं थी उनको ताकत बनाई, और जो एक असंभव सा जो लक्ष्य था उसको संभव करके दिखाया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो शिव केस है ये 4th ग्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ है, ये इनका पहला सिलेक्शन नहीं है, पहला सिलेक्शन नहीं है। ये पहले मुझे रेलवे की मिठाई खिला चुके हैं, ये रहे, इन्होंने मुझे सम्मानित किया। ये हमारे सारे स्टूडेंट है, ये बत्तीलाल मीणा है। दूसरी नौकरी है इनकी, ये दूसरी नौकरी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना। मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिला रहा हूं जिन्होंने रात दिन एक कर दिया, और लेकिन उनको लक्ष्य से कोई हटा नहीं पाया, हटा नहीं पाया। ये इनके दूसरे भाई हैं, इनका नाम है सोमराज, ये भी हमसे पढ़े हुए हैं। राजस्थान जीके का मैं पेपर लेता था, मुझे आज भी याद है, पेपर लेता था फुल बट्टा फुल, पता नहीं क्या तैयारी करते थे। परिणाम आपके सामने है। ये भाई है, दोनों तीनों भाई है ये, और इनकी एक बहन है, ये इनकी बहन है, ये भी हमसे पढ़ी हुई है। लिखा हुआ है, बत्तीलाल मीणा ने लिखा, और साथ में मेरी सिस्टर का भी हो गया है। मैं आपके यहां से ही कोचिंग की थी सर, शीतल मीणा सिलेक्टेड। आप सोच के देखिए आज इनके परिवार में कितनी खुशी का माहौल होगा। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, इस खुशी के माहौल को आप अपने परिवार की तरफ कन्वर्ट कीजिए। इस जैसा माहौल आप अपने परिवार में बना सकते हो। मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। सिर्फ आपको इतना जरूर कहूंगा, जीके में समस्या नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप यदि अपने दोस्त के हिसाब से चलते हो तो फिर वो आपकी समस्या है। आप मेरे पास मत आइए, आप अपने दोस्त के पास चाहिए। यदि आपको जीके में स्कोर करना है, मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन चलना मेरे हिसाब से पड़ेगा। आप नहीं चल सकते तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। फिर आप कोई अन्य रास्ता इख्तियार करें, हो सकता है उसमें आपको सफलता मिले। मैं ईश्वर से ये दुआ करता हूं। लेकिन आप यदि जीके में स्कोर करना चाहते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा, जीके से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ये जो 4th ग्रेड में सिलेक्ट हुए, क्या था? जीके ही तो था। ये जीके का ही तो महत्व था इसके अंदर। आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, और अभी ये तो स्टार्टिंग है। अभी तो मैं समय समय पर आपको पता नहीं कितने दिनों में बार बार बताऊंगा। ये वीडियोस जब लोग देखेंगे तब और आएंगे। सुमन मीना, ये सुमन मीना है, बकायदा इन्होंने यहां अपने जो मेरिट है यहां नाम लिखा हुआ है, ये रहा सुमन मीना, आपके सामने है। मैं सुमन मीना, आपकी स्टूडेंट, 4th ग्रेड क्लास में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इस सफलता के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। सर, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूं। जो आपने पढ़ाया, इतने अच्छे से पढ़ाते हो कि उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। जहां इंडिया जी के आती, आपके पढ़ाए हुए नोट्स का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मैंने कहा ना, आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ो। मैं कहता हूं आपको जीके में कोई समस्या नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें यही है कि आपको मैं जैसे बताऊं आप वैसे करो। यदि इस दुनिया जहान में जैन जी के चक्कर में यदि पड़ गए तो भाई उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, उसका भुगतान भी आप करोगे। उसके भुगतान के लिए मैं आगे नहीं आऊंगा। लेकिन यदि आप एक बार मेरे हिसाब से चल पड़े, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा जीके के अंदर, और जीके में स्कोर करोगे टॉपर के लेवल का, टॉपर के लेवल का।
ये प्रूव है आपके सामने। सुमन मीणा, ये हमारे एक स्टूडेंट है छगन मीणा, उनकी सिस्टर है ये छगन। जल्द वो भी मिठाई खिलाने आएगा, मेरी वेल विश उसके साथ है, जरूर आएगा। ये जो भाई बहन है, ये ऐसे पढ़ते हैं, इनके चेहरे पे दिख जाएगा आपको कि ये पढ़ने वाले हैं। अपनी स्थितियों को, अपनी जो कमजोरियां हैं, उनको ताकत बनाने की क्षमता रखने वाले स्टूडेंट हैं ये। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे संस्थान से पढ़े हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं इनको बधाई देता हूं, इनके माता पिता को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से इनको पढ़ाया है। बधाई हो आप सभी को। ये आदित्य है, ये जो आदित्य है, ये 2015 से मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी कारण असफलता पे असफलता मिलती गई। ऐसा हो गया कि असफलता के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था, कुछ ही नहीं मिल रहा था असफलता के सिवा। कोई भी एग्जाम देते फेल, लेकिन ये रुके नहीं, रुके नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ चलते गए, अनुसरण करते गए, डिगे नहीं, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया, अपने लक्ष्य को और मजबूत किया। बाहरी वातावरण को अपने प्रभाव में आने नहीं दिया गया। जो भी इन पर ताने मारे गए, जो तानाकसी की गई, उसको इन्होंने अपनी एक ताकत बनाया, एक पावर बनाया। और उस पावर का नतीजा है कि आज ये गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, ये गवर्नमेंट जॉब। बहुत बहुत बधाई इनको। तो दोस्तों, ये कुछ स्टूडेंट थे जिनके शब्दों को मैंने आपके सामने पेश किया है। हो सकता है ये शब्द आपके शरीर में इतनी एनर्जी पैदा कर दे कि आने वाले समय में मैं यही शब्द आपके लिए दोहरा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस दिशा में काम करें। मैं वापस रिपीट कर दूं, जीके में आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरी शर्तों पे चलना पड़ेगा। मैं आपकी शर्तों पर नहीं चल सकता, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन जीके में स्कोर करके आप सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको बताए, मेरे स्टूडेंट की उपलब्धियां आपके साथ साझा की। इसे अपने जीवन में धारण कीजिए। आपके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, उनको अपनी ताकत बनाइए, जैसे इन सभी स्टूडेंट ने अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया है। क्लियर? चलिए, अब मैं करंट और स्टैटिक जीके का एक छोटा सा पोर्शन लेकर आया हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में भी आ चुका है। और ये जो छोटा सा एक महत्वपूर्ण करंट और स्टैटिक जीके है, वो है 29 जून के संबंध में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये आता है आपके एग्जाम में, 29 जून को मनाया जाता है। सेलिब्रेटिंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। इनको पीसी महालनोबिस के नाम से ही जानते हैं। इनका पूरा नाम हालांकि आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहूं तो आपको मैं कह सकता हूं, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के नाम से ही जानिए। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, अपने आप में यह एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। तो इनके जन्मदिन की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हम कोई भी नीति बनाते हैं, गवर्नमेंट कोई भी नीति बनाती है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित होती है। जो योजनाएं होती है, वो योजनाएं तभी कारगर होती है, तभी प्रभावशाली होती है, जब हमारे पास डाटा होते हैं। डाटा किस मायने में?
डाटा इस मायने में कि यदि हमने गरीबी से संबंधित, गरीबी निवारण से संबंधित कोई योजना बनानी है तो हमें पता तो होना चाहिए ना गरीबी है कहाँ, किस प्रकार की गरीबी है, किस प्रकार के लोग हैं, इन्हें चाहिए क्या। वो किससे मिलेगा? डाटा। तो डाटा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए, महत्व को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में आंकड़ों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यहां आंकड़ों को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, सांख्यिकी। 29 जून की जो थीम है 2026 की थीम, ये है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, अनलॉकिंग द पोटेंशियल, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, ये इनकी थीम है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आया हुआ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। अब ये 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने बताया आपको 29 जून 1893 इसका कारण है। ये क्या है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है। एक चीज और क्लियर कर दूं, आप इस पे मत चले जाना, ये तो इनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है, लेकिन वास्तव में अभी 2026 में जो मनाया गया है ये 20वां नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, मतलब 20वां है। इससे पहले 19, मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो कि पहला कब बनाया गया था। चलो आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, पहला कब मनाया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरा करें। यही शर्तें हैं मेरी, यही शर्तें हैं मेरी, अभी जो बता रहा था ना आपको, ये शर्तें हैं मेरी। अब आप इसे मानने के लिए तैयार हो तो स्कोर की गारंटी मैं लेता हूं। पीसी महालनोबिस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो पीसी महालनोबिस है, एक तो अभी जो महत्वपूर्ण बात हुई, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने महालनोबिस दूरी का आविष्कार किया, दूरी का आविष्कार किया, महालनोबिस दूरी का आविष्कार किया। महालनोबिस डिस्टेंस, ये कोई आंकड़ों से संबंधित चीजें थी, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, उनका इन्होंने आविष्कार किया। एक आईएसआई की स्थापना की। ये आईएसआई वो नहीं है जो सोच रहे हो, ये आईएसआई है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। अब आइए, अब जो मैं ये जो पॉइंट है ये ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन यहां पर आपको मैं एक पॉइंट लिखाने जा रहा हूं। यहां पर मेरी शर्तों में ऐसी चीजें आती हैं, ये जितने भी एम लगा दो कम है, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये मैं इसको लिखने से पहले, हालांकि मुझे दूसरा स्लाइड लेनी पड़ेगी, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में 5 ईयर प्लान्स बने हैं, 5 ईयर प्लान्स सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित होते हैं। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आई, 5 ईयर प्लान्स आए, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी और 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये एक सार है, हालांकि इकोनॉमिक्स में आपको डिटेल के साथ कराया जाता है। अब इसमें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसका मॉडल इन्होंने तैयार किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइए यहां आपको बताता हूं, पीसी महालनोबिस के नीचे लिखना, इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, यही वो क्वेश्चन है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। उस मॉडल का नाम क्या है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल। तो मैं यहां दोबारा लिखना पसंद करूंगा, कहीं गड़बड़ी ना कर दो। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये इसका जो काल था, मतलब टाइम पीरियड जो था, ये था आपका 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, ये काल था। और मॉडल कौन सा था? इसके मॉडल को कहा गया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल। ये क्वेश्चन इतनी बार आता है कि आप सोच नहीं सकते। स्टैटिक पोर्शन है आपका, और इसमें जो प्राथमिकता रखी गई थी, प्रायोरिटी भी, हम करेंगे क्या? हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग, इसको भी लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? ये सीधा इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। वो है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें पहली बार, आजादी के बाद पहली बार 3 स्टील प्लांट भारत में लगाए गए थे। मैं यहां रुक नहीं पा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत, मतलब इस पंचवर्षीय आजादी के बाद पहली बार 3 स्टील प्लांट लगाए गए। ये RAS 2013, ये तो मेरे को याद आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। 3 स्टील प्लांट 2000, और अन्य में भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये कहां कहां लगाए गए थे? ये लगाए गए थे, एक तो लगाया गया था राउरकेला में, राउरकेला, ठीक है ना, और ये लगाया गया था भिलाई में, ये लगाया गया था दुर्गापुर में। ऑप्शन में ये तीनों भी आते हैं। राउरकेला पड़ता है ओडिशा में, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ये जो ओडिशा वाला लगाया गया था, ये जर्मनी की सहायता से, मतलब जर्मनी ने सहयोग किया था ये। और जो भिलाई वाला है, ये रूस की सहायता से लगाया गया था। और ये जो दुर्गापुर वाला है, ये ब्रिटेन की सहायता से। ये जो पूरा पेज है, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। ये वो क्वेश्चंस है, मैंने यहां पर 3 चीजें बताई है आपके लिए। ये 3 चीजें आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है, आप कहीं भी इसको चेक कर सकते हो। क्लियर? अब एक वैल्यू एडेड के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, और वो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। ये वैल्यू एडेड है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। पहली बार ये मनाया गया था 20 अक्टूबर 2010 को। उस समय जब इसके बारे में कहा गया तो प्रतियोगिता दर्पण में आया था कि इसका 20 अक्टूबर क्यों रखा है। तो 20 अक्टूबर का महीना 10वां, 2010। तो 2010 एक अजीब सा संयोग बैठा, इस कारण से यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप नॉर्मल ध्यान रखिए, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी।